स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्दर एग्जांपल्स ऑफ थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम्स पर। मतलब कि जैसे एक टावर है, ठीक है। अब ये एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इससे रिलेटेड अब हम आम लाइफ के कोई एक सिचुएशन को जो है सामने लाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस पे जो है वो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हुए, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें थ्री डायमेंशंस आ रही हूँ। चले एक क्वेश्चन रीड करते हैं यहाँ पर। पहले मैं इसको रीड कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि हमने क्या क्या फाइंड करना है। इसमें इस तरह से कि अ मैन एट बी, ये बी पॉइंट पर एक बंदा खड़ा है जी, ड्यू ईस्ट ऑफ ए वर्टिकल टावर ओ टी, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर टी टू बी 40 डिग्री, ठीक है। मतलब इस बंदे से अगर हम इस तरह से देख रहे हो, ठीक है, इस तरह से देख रहे हो, डायरेक्शंस को देखें कि ये पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके अगर सामने ऊपर की तरफ चलते हैं हम इस तरह से, तो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक है। डाउनवर्ड आ जाए तो साउथ होती है, राइट साइड पे आ जाए तो यहाँ पर ईस्ट होगी, और यहाँ पे क्या होगी जी, वेस्ट होगी, ठीक है। तो अभी इस टावर से ये बंदा जो है ये ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस तरह से, ये टावर इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये टावर है, और ये इसके मतलब ये देखें, ये लाइन मैंने इसीलिए ड्रॉ की है कि ये इस टावर से मतलब एक रोड इधर जा रही है इस तरह से, और एक रोड इधर जा रही है, इस तरह से इसके पैरेलल चल रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह से है कि ये मतलब अब अगर ईस्ट से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वॉक करेगा किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। देखें अगर यहाँ पर ईस्ट है, ठीक है, अगर ये ईस्ट है तो इससे इस सिमत में जब ये जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो नॉर्थ की डायरेक्शन आएगी, ठीक है, नॉर्थ के पैरेलल ये नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक। तो अब वो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर वो इस पॉइंट पे खड़ा होता है और टावर को देखता है, ठीक है, ये टावर क्या हेड है, ठीक है, तो ये जमीन है, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है। इस ग्राउंड से इसको ऊपर देखना है तो ये जो एंगल ऊपर की तरफ बनता है इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। जो कि मैंने इसके ऊपर थॉरली बात की भी, आप वो लेक्चर हमारा देख सकते हैं जिसपे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की बात हो रही है। तो ये बी वर्टेक्स पे खड़े होकर जब ये बंदा टावर को देखता है तो ये 40 डिग्री एंगल बनता है। फिर ये 70 मीटर आगे चलता है ईस्ट, मतलब ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चलता है, ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में मूव करता हुआ परपेंडिकुलरली, मैंने यहाँ पे शो किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता हुआ जब ये यहाँ पे आता है यही बंदा, तो अब जब ये इस टावर को देखता है तो ये 25 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होता है, ठीक है। तो अब हमें ये तो दो इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, और फिर साथ में वो ये बता रहे हैं कि फाइंड द, मतलब यहाँ तक मैंने इसको आपको वैसे समझा दिया कि ही वॉक 70 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन टी फ्रॉम हिज न्यू पोजीशन सी इज फॉर 25 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओ बी, मतलब इस टावर से, टावर का ये फुट है और पर्सन जहां बी पॉइंट पे खड़ा था पहले इनिशियली, ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है, ठीक है। और हमने हाइट ऑफ द टावर मालूम करनी है जो कि एच है, ठीक है। अब ये दो अननोन्स है हमारे लिए जो कि हमने कैलकुलेट करने, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम सबसे पहले इसी ट्राइंगल की बात कर लें जिसमें हमने एक्स मालूम करना है, जिसमें 40 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि ग्राउंड के साथ टावर परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक सरफेस नजर आ रही है। मतलब हम अपने थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करते हैं तो हम उसमें एक प्लेन ले आते हैं, ठीक है। मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, एक शीट ले लेते हैं जिसमें हमें लाइंस ड्रॉ हुई भी नजर आ रही हैं, कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। मतलब ये वाला, इस वाली ट्राइंगल के अगर मैं हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बेस और ये परपेंडिकुलर है एच, ठीक है। अब ये हमें इनकी वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन इस ट्राइंगल से मैं ये रिलेशन निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये लिखूंगा जी, ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही है ये कौन सी बन रही है जी, ओ टी बी, ठीक है। ये टी, इसको टी पॉइंट में कह रहा हूँ वैसे, ठीक है, टावर, टी फॉर टावर, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास है इसमें टेंजेंट हम लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट 40 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड, ठीक है, जो कि एच है, ठीक है, ये एंगल के सामने जो ये साइड आ रही है इस ट्राइंगल में, और डिवाइडेड बाय बेस साइड जो कि एक्स है। तो ये एक हमारे पास यहां से अगर हमने हाइट मालूम करनी तो एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 40 इज इक्वल टू एच आ जाएगा, ठीक है। ये एक हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ कि यहां से मुझे एच की वैल्यू, हाइट पता चल जाएगी, लेकिन मुझे एक्स नहीं मालूम अभी। अब मैंने एक्स मालूम करना है, तो एक्स कैसे मालूम करें। चले अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये भी बन रही है जिसे मैं ओ सी टी भी कह सकता हूँ, ठीक है। अगर हम इस ट्राइंगल को देख रहे हैं ओ टी सी ट्राइंगल, ठीक है, तो इसमें ये जो आपके सामने, चले मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वाली ट्राइंगल में अब बेस ओ सी है, ओ से लेकर सी डिस्टेंस है, ठीक है, और
हाइट जो है वो h है, तो अब यहाँ भी टेंजेंट का ही फार्मूला यूज करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट यूज करेंगे। टेंजेंट 25, यहाँ पे चूंकि 25 डिग्री एंगल बन रहे हैं, किसके इक्वल आ जाएगी जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब ओ सी साइड, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से एच किसके इक्वल आ सकता है, यहाँ से ये ओ सी इधर आकर टेंजेंट 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि इक्वल टू आ जाएगी ओ सी साइड मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 25 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब इससे आगे अगर हम देखें, मतलब अभी भी ओ सी हमारे लिए एक अननोन है, मसला ये है कि हमने ओ सी भी मालूम करना है। अब हम देख रहे हैं कि ओ बी सी एक ट्राइंगल बनी हुई है, ये वाली, इसको मैं शेड कर देता हूँ, ओ बी सी ट्राइंगल। चलें इसको कलर करते हैं जी येलो, ये वाला, ठीक है, ओ बी सी। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये कौन सी ट्राइंगल है जी, ये एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें ये एंगल अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री का है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। इसमें राइट एंगल के सामने जो साइड है ओ सी, जो ओ सी साइड है, ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर मतलब ओ सी साइड का स्क्वायर कर लें आप, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इसकी बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और 70, मतलब 70 मीटर्स में मैं इसको 70 ही रखता हूँ, ठीक है, इसका। और तो ओ सी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट यहाँ से स्क्वायर रूट इस 2 को खत्म कर देगा स्क्वायर को, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन आ जाता है, इसे मैं कह देता हूँ कि ये रिलेशन नंबर मेरे पास कौन सा जी, 3 है, ठीक है। तो अब ये 3 रिलेशंस आ गए हैं। अब अगर आप ये देखें कि इन दोनों इक्वेशंस में, मतलब अगर यहाँ पर, ठीक है, और इसके अलावा चले चले हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास अब दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें हमने ओ सी को फाइंड किया है, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ से। ये देखें इधर इधर से हम कुछ एक ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों, ये भी एच के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, एच के। इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को मैं यहाँ से जो है कॉपी कर लेता हूँ जी, क्योंकि अभी यहाँ पर मेरे पास स्पेस जरा कम है, और नेक्स्ट शीट के ऊपर हम आ जाते हैं अपनी। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, चलें इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो x टेंजेंट 40 डिग्री, ये 40 बल्कि 40 इस तरह से लिखेंगे जी, 40 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा ओ सी टेंजेंट 25 डिग्री के, ठीक है। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया है, ठीक है, ये याद रहे कि कंपेयर किया हुआ मैंने इन्हें। अब देखें यहाँ से ये रिजल्ट जब हमने लिखा तो हमारे पास अब और भी, मतलब यहाँ से ओ सी को मैं सेपरेट करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ से हमने ओ सी अलग किया हुआ है। ओ सी यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, मैं यहाँ पर जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ कि ओ सी टेंजेंट 25 इधर आ जाए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ टेंजेंट 25 से डिवाइड करता हूँ तो टेंजेंट 40 ओवर टेंजेंट 25, ये इस तरह से मेरे पास ओ सी की वैल्यू आ जाएगी, जिसको कि मैं इक्वेशन नंबर 4 कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आप अब देखें तो यहाँ से ओ सी और ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे जी, कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को, ठीक है। तो ओ सी की जगह अब ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, एक्स टेंजेंट 40 ओवर टेंजेंट 25, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 70, ठीक है, 70 का मतलब स्क्वायर। अब देखें यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, मतलब ये कैलकुलेटर से कैसे फाइंड होती है कि अगर हमने 40 लिखा, टेंजेंट की वैल्यू ली, ये आ जाएगी। इन वैल्यूज को आप तो यहाँ पे दर्ज करें, इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो ये जो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जवाब आता है, मतलब पहले हम इनका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट 40 ओवर टेंजेंट 25, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 70 आ जाएगा, 70 स्क्वायर। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, चले मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे फिनिश करेंगे। यहाँ पर अभी यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं जी।